भाई ये फ्रॉड ऑर्डर चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा इसके अंदर भाई। पूरा पोर्टर ने पता नहीं हैक लगा रखा पूरा। ये बस राइडर को लगना चाहिए कि भाई साहब काम ही काम पड़ा पोर्टर पे। तो वो तेरा काम पड़ा भाई साहब, ऑर्डर बस से उठा ही नहीं पाता, इतना काम है तो बस। तो भाई यहाँ पे पार्सल डिलीवर करने के भाई आधे घंटा बाद अपने पास एक राइड बची है, बल्कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। रैपिडो पे भाई एक राइड बची है मोती नगर की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों टाइम हो रहा है अभी 11:17 सुबह के। तो भाई निकल गया हूँ आज भी जल्दी घर से, और आज भी भाई पोर्टर पे काम करने का इरादा है। लेकिन उससे पहले भाई एक राइड लेके मुझे पहले अपने एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ पे पोर्टर इतनी जल्दी बज नहीं रहा है। कल भी मैं काफ़ी देर वेट किया था, 11 बजे घर से निकला था, कोई पोर्टर बजा नहीं, और पोर्टर मेरा अभी भी ऑन है। अब राइड मैं कैसे उठाऊँ भाई? यहाँ पे पिकअप लोकेशन ही 2-2 किलोमीटर की दे रहा है ये। 2 किलोमीटर मेरे एरिया से पिक करना भाई साहब बड़ा मुश्किल है। ये है भाई कहाँ का, रतन बाग मुबारकपुर नहीं जाना भाई। पिकअप मिले बस छोटा। और कल का भाई ऊबर मैंने काम किया था, ऊबर पे तो मेरा अभी पास बाकी है, इसलिए मैंने ऊबर भी ऑन कर रखा। ऊबर पे भी कोई ढंग की राइड बच जाएगी तो भाई उठा लेंगे। ऊबर पे कल मेरा 327 रुपये का काम हुआ था, 2 राइड मैंने कंप्लीट की थी। अब ये देख लो भाई 2.5 किलोमीटर का पिकअप दे रहा है, 28 रुपये में 900 मीटर का पिकअप, 3 किलोमीटर का ड्रॉप। सुबह से भाई हो रही थी बरसात, बरसात के चक्कर में भाई रुका हुआ था। लेकिन आज भी मैं 9 बजे रेडी था काम पे जाने के लिए, लेकिन बरसात होने शुरू हो गई थी, बरसात की वजह से रुका हुआ था। अब बरसात अभी समझ लो ये 10:30 बजे के आसपास बरसात रुकी है, तब जाके भाई मैं रेडी होकर घर से निकला हूँ। भाई मुबारकपुर रेलवे स्टेशन नहीं जाना भाई मेरे को। मुझे लग रहा भाई यहाँ से मेरे को आगे जाना पड़ेगा। रैपिडो तो भाई साहब पागल ही हो जाता है। ये 28-30 रुपये की राइडें बजा बजा के, ये देखो 28 रुपये की राइडें तो इतनी पड़ी है रैपिडो के अंदर भाई। मौसम अभी भाई पूरा बारिश वाला होया हुआ है, कोई पता नहीं बारिश कभी भी हो सकती है दोबारा। तो कोशिश करेंगे भाई जल्दी से जल्दी बिना काम निपटा के वापसी घर को निकले। ये नांगलोई की राइड बज रही है भाई, नांगलोई मेट्रो 31 रुपये 398। कहाँ का? मनेसर 47 किलोमीटर, 400 रुपये की राइड है यार। ले ली भाई मैंने संदीप, पहली राइड भाई उठा लिया हूँ मानेसर की। मानेसर निकलेंगे भाई, यहाँ से ऊबर पे उठाया है 47 किलोमीटर के 393 रुपये दिखा रहा था। अब चलते भाई पिक करते। पिकर भाई पिकअप लोकेशन इसकी 300 मीटर की है, 300 मीटर कोई ज़्यादा नहीं होता। काफ़ी दिन हो गए मेरे को भाई गुड़गांव की तरफ गए हुए, तो चलो भाई आज गुड़गांव की तरफ ही चलते हैं। वैसे भाई जितनी बार भी मैं मानेसर गया हूँ ना, तो मानेसर से भाई मेरे को काम ना के बराबर ही मिला है। बहुत कम चांस होता है वहाँ से काम मिल जाने का। चलो कोई नहीं, आज चलते हैं, देखते भाई आज का दिन कैसा निकलता है अपना। लोकेशन तो भाई यहीं की दिखा रहा है। कौन जाएगा? अच्छा जी, 2 राइडर जा रहे हैं भाई। वो सामने एक और राइडर भाई, वो भी वहीं जा रहा है, और एक मेरे को बुक किया हुआ है। 393 या 98 ऐसी ही है। वहाँ से काम भी तो नहीं मिलता जल्दी। रैपिडो पे 8 रुपये वाले फिक्स ही मिलेगा। हाँ 2649 चलेगा। कौन पहले ये बताओ, रेडी तो हो बंदा? 9846। तो भाई उस दूसरे राइडर ने जो उठा रखी थी भाई, वो उठा रखी थी रैपिडो पे 383 रुपये में, और भाई अपने पास है 393 या 398 ऐसे ही है। और भाई इसकी ड्रॉप लोकेशन है 48 किलोमीटर। चलो भाई कोई ना, 48 किलोमीटर चलते ओ भाई टाइम बड़ा ज़्यादा दिखा रहा है यार, 1 घंटा 47 मिनट 48 किलोमीटर के। चलो कोई ना भाई, अभी तो यहीं हूँ यार, अभी कहीं जा नहीं रहा मैं, थोड़ा छाया में लगा रहा हूँ। चलो भाई ड्रॉप कर दिया भाई को, ट्रिप करते एंड भाई 400 रुपये बने, 400 रुपये ले लिया। 5 स्टार के साथ डन कर दी भाई राइड मैंने। ये दूसरी, अच्छा दूसरी मैंने उठा दी थी, परेशान कर रहा था इसलिए मैंने उठा ली थी भाई। 5.5 किलोमीटर का पिकअप था इसका, इसको करते हैं कैंसिल। भाई साहब 50 किलोमीटर गाड़ी चली है, परेशान कर दिया भाई साहब। एक तो ख़राब रास्ता इतना, मैंने ये वाला रोड पकड़ लिया था, क्या कहते हैं अपना ये धनसा वाला, नजफगढ़ धनसा वाला। भाई इतना ख़राब रोड, पानी भरा पड़ा एकदम, घुटनों तक पानी भरा पड़ा था। चलो भाई अभी अपडेट करता हूँ आपको, कुछ और मिलता है तो।
तो भाई ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट रुका हूँ यहाँ पे। 15-20 मिनट रुकने के बाद में भाई साहब अपने पास एक पोर्टर बच गया भाई, GK2 का। चलो भाई पिक करने चलते। वैसे पिकअप लोकेशन थोड़ी लंबी मिल गई है। और दूसरी बात ये कि भाई इस ऑर्डर को मैं ये देख के नहीं उठाया कि GK2 का बजाय, क्योंकि भाई इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। बजा और सीधा मैंने इसका क्लिक कर दिया। 419 रुपये का ऑर्डर है। उठाने के बाद देखा हूँ भाई साहब इसकी जो पिकअप लोकेशन है वो भी भाई 3.5 किलोमीटर की है। तो चलते भाई पहले इसको पिक करते हैं। 3.3 किलोमीटर का पिकअप है, 3.3 किलोमीटर का पिकअप है। और भाई साहब उठाने के बाद जब देखा ना मेरे को ग्रेटर कैलाश का, तो मज़ा आ गया भाई देख के। चलो दिल्ली का मिल गया। अब चलते भाई ज़रा। 419 रुपये का कितने किलोमीटर जाएगा ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इसके ऊपर देखा ही नहीं था। इतना टाइम ही नहीं देता यार देखने का इतना। भाई अगर देखने लगूंगा ना भाई कितना किलोमीटर जाना है, कहाँ जाना है, ये सब तो देखता हूँ भाई सब। फिर तो लग गया ऑर्डर हाथ में। और जो लास्ट राइड मैंने कंप्लीट की भाई उससे मेरे को मिले हैं 400 रुपये। 400 रुपये का काम भाई उससे हुआ है। गाड़ी कितनी चल गई थी भाई, अभी टोटल चल गई है 52 किलोमीटर। उस वाले ऑर्डर में मेरी गाड़ी समझ लो 50 किलोमीटर पूरी चल गई भाई। जो ये झंसा वाला रोड है ना, वह भाई कसम से इतना ख़राब रोड है भाई। करीब 3 से 4 किलोमीटर का जो रास्ता था ना, वो भाई इतना पानी भरा पड़ा था, समझ लो घुटने तक पानी भरा पड़ा था। मेरी घुटने तक पैंट पूरी अभी भी गीली है, इतना पानी भरा पड़ा था। बरसात में भाई कोशिश करो, जिनमें गलती कर दी है, बड़ा ऑर्डर उठा के सवारी लेकर आया मैं। बरसात में तो भाई कोशिश करना चाहिए सिर्फ ये पार्सल की राइड करो, पोर्टर चलाओ या फिर पार्सल उठाओ जहाँ भी उठाते हो। ये राइड का तो भाई सब लेना बेकार है, क्योंकि एक तो अपना वज़न, ऊपर से पैसेंजर बैठ गया साथ में उसका वज़न, और फिर ऊपर से भाई पानी भरा हुआ, रास्ते में रोड ख़राब है, कीचड़ है, बड़ी दिक्कत हो जाती है भाई चलाने में। बरसात में काम करने में भाई रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे काम में। अब दिक्कत यह है कि मान लो मैं अपने घर की इधर जहाँ रह रहा हूँ, वहाँ के तो रास्ते मेरे को सारे मालूम है भाई, कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे नहीं है। तो पानी भर भी जाएगा तो मुझे पता रहेगा। लेकिन जब ये हम काम करते हैं ना भाई बैक टैक्सी का, तो कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते भाई हमें खुद नहीं पता होता भाई, कहाँ की राइड हमें मिलेगी और कहाँ हमें जाना पड़ेगा। तो रोड भाई पता ही नहीं होता कहाँ पे गड्ढा है कहाँ पे सही है। इसलिए भाई जब पानी भरा होता है ना, तो बड़ा सोच समझ के गाड़ी निकालनी पड़ती है। ये लो जो। हाँ जी बोलिए सर। ये अजीब समस्या रहती है भाई, गाड़ी बाहर लगाओ फिर अंदर जाओ। वहाँ रिसीविंग किस पे लेनी है? ठीक है, ये बॉक्स ही जाएगा। बॉक्स मिल गया अपने को। बॉक्स में वज़न है भाई, होगा करीब 5-7 किलो वज़न होगा। कितने किलोमीटर जाएगा भाई? 400 कितने का? 419 रुपये का ऑर्डर है, पूरा ऑनलाइन पेड है भाई। अब इसका ड्रॉप लोकेशन चेक कर लेते हैं, ग्रेटर कैलाश 2। चलो भाई पार्सल पिक हो गया है। इसकी भाई ड्रॉप लोकेशन है 43 किलोमीटर की, 43 किलोमीटर, जिसमें भाई लगने वाला है 1 घंटा 16 मिनट। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि भाई अभी बरसात का मौसम है ना, तो जाम लग जाता है। और दूसरी बात ये है भाई मुझे CNG भी डलवानी गाड़ी में, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा इसके अंदर। वैसे अभी टाइम हो रहा भाई 1:46। और पार्सल तो खैर कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, कोई ओवर साइज़ भी नहीं है और वेट भी नहीं है। चलते भाई इसको डिलीवर करते हैं। अब ये वाला पार्सल डिलीवर करूँगा करते करते भाई मेरी गाड़ी समझ लो 100 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी 2 ऑर्डर में ही। और भाई मैंने अपनी दूसरी ID भी ऑन कर रखी है, दूसरे फ़ोन वाली। अब इसके ऊपर भाई कुछ ऐसा बज ही नहीं रहा कि मैं लेकर उठाऊँ उसको। जैसे मैंने बताया था ना एक बारी कि भाई 2 ID बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भाई सेम रूट का कोई ऑर्डर नहीं मिलता भाई। बहुत ही कम चांस होता भाई, 100 में 1 दिन ऐसा होगा तो तुम्हारे को सेम रूट का दोनों ID पे ऑर्डर मिल जाए। अभी देख लो मैं इतनी देर से ऑन कर रहा हूँ, बज रहे थे 140, 113, 120 ऐसे बज रहे थे। अभी एक 314 वाला बजा, बजते के गायब हो गया। वो तो मेरे को ऐसा लगता है भाई ये जो पोर्टर पे सीन चल रहा है ना कि ऑर्डर बजता और गायब हो जाता है, ये भाई फेक ऑर्डर होते हैं, ये ऑर्डर होते ही नहीं है। ये बस पोर्टर ये दिखाना चाहता है कि भाई पोर्टर के पास काम बहुत है, राइडर को ये दिखाना चाहता है पोर्टर के पास काम बहुत है, बस राइडर तुम ही बेकार हो। तो पता नहीं, अब मेरे को तो यही लगता है भाई, बाकी तो ये पोर्टर ही जाने और यही जाने। क्योंकि भाई कौन सा ऐसा बंदा है भाई जो फ़ोन के अंदर बस उंगली दे के रखा रहेगा, बस हाँ बस से उठा लूँगा, बस से उठा लूँगा। भाई कोई भी बंदा होगा 1 सेकंड तो लगेगा उसको उठाने में। तुम तो भाई साहब बिल्कुल 1 सेकंड से भी कम का टाइम देते हो उठाने के लिए।
कोई बंदा देखेगा उसको खींचेगा, टाइम तो लगेगा ना। ये बिल्कुल टाइम ही नहीं देता, बजी ही बैल ख़त्म, बजी बैल ख़त्म। पता ही नहीं क्या करके रखा भाई। ये फ्रॉड ऑर्डर चल रहे और कुछ नहीं चल रहा इसके अंदर भाई। पूरा पोर्टर ने पता नहीं हैक लगा रखा पूरा। ये बस राइडर को लगना चाहिए कि भाई साहब काम ही काम पड़ा पोर्टर पे, तो वो तेरा काम पड़ा भाई साहब, ऑर्डर बस से उठा ही नहीं पाता, इतना काम है। तो बस यही सीन है भाई। इस पे रिसीविंग चाहिए थी एक पे। ठीक है, ये रहा बॉक्स। उधर की तरफ ही चल ले। प्रीपेड ऑर्डर में वैसे तो ओटीपी चाहिए होता है, लेकिन भाई इस वाले में नहीं चाहिए। तो आने दो भाई साहब को पहले। आए तो भाई सही जगह पे हूँ, यहाँ से काम तो मिल जाएगा। और या भाई रिसीविंग लेके हाँ, तो भाई लोकेशन गड़बड़ थी इसकी सिर्फ 300 मीटर की। तो भाई पार्सल तो हो गया डिलीवर। अब इसको भाई ट्रिप को करते हैं एंड 5 स्टार के साथ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कितने मिले मेरे को इससे ही देख लेता हूँ एक बारी। 362 रुपये मिले भाई। टोटल काम अपना हो चुका है 400 उस पर और 362 यहाँ पे, यानी 762 रुपये का काम हो चुका है भाई। गाड़ी अपनी पूरी 100 किलोमीटर चल चुकी है भाई। अब थोड़ा पानी वानी पीता हूँ भाई, काफ़ी देर हो गई है। तो भाई यहाँ पे पार्सल डिलीवर करने के भाई आधे घंटा बाद अपने पास एक राइड बची है, बल्कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया। रैपिडो पे भाई एक राइड बची है मोती नगर की। इसके पहले भाई एक पोर्टर बजा था वो था वापस गुड़गांव का, सेक्टर 37 का। तो वो भाई मैंने उठाया ही नहीं, गुड़गांव वापस जाना नहीं, तो इसलिए मैंने उठाया ही नहीं। अगर वो उठा लेता तो फिर वो तो मेरे को जब आया था यहाँ पर उसके 10 मिनट बाद ही बच गया था। उसके अलावा भाई कोई पोर्टर बजा नहीं। तो भाई इसके पिकअप लोकेशन दिखा रहा है 2.6 किलोमीटर का। चलो भाई पहले चल के इसको पिक करते हैं। फ़हीम बताओ OTP 1348। चलो भाई बैठा लिया भाई साहब को। 24 किलोमीटर के ड्रॉप लोकेशन भाई, 51 मिनट लेंगे इनको ड्रॉप करने में। चलो भाई चलते हैं। 24 किलोमीटर है, यानी कि 180 रुपये के आसपास की राइड होगी भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद। गाड़ी पीछे करके अंदर ले ले भाई थोड़ी। ट्रिप होगी कंप्लीट 5 स्टार के। तेरी 5 स्टार के साथ डन कर देते हैं भाई। 189 रुपये मिले मेरे को भाई इस वाली राइड से। तो भाई ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट बैठा हूँ यहाँ पे। और भाई एक राइड बची है अपने पास में 69 रुपये की रैपिडो पे, जो भाई है मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 की। चलो भाई पिक करते भाई को चल के। 600 मीटर का पिकअप है रैपिडो पे भाई साहब। ये 28 रुपये और 30 रुपये की राइड है, तो अभी इतनी बची है 28, 30 और 32। ये तो राइड है भाई साहब, भरमा रहे थी रैपिडो के ऊपर। और रैपिडो को भाई शर्म नहीं आती है राइड बजाते हुए कि इसके ऊपर भाई साहब 30-32 रुपये की राइड के ऊपर भी 2.5 किलोमीटर का पिकअप होता है। 7763 62 पैसे यही देंगे ना, ये लगा लो। वो तो लोकेशन जाके डलोगी, वहाँ छोड़ देंगे हम। चलो भाई बैठा लिया। 8.7 किलोमीटर की ड्रॉप लोकेशन भाई, जिसके अंदर 20 मिनट लगेंगे इनको ड्रॉप करने में। C ब्लॉक। ठीक है जी, धन्यवाद। चलो भाई ड्रॉप कर दिया भाई साहब को। हो जा भाई कंप्लीट। चलो भाई 5 स्टार के साथ डन करेंगे। ये भाई पहली राइड है भाई जिसके बाद में कोई और राइड बची नहीं है। ये तो भाई रैपिडो पहुंचने से पहले दूसरी राइड बजा देता है, ड्रॉप पे पहुंचने से पहले। इस बार भाई नहीं बजाया। ये इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ा हूँ फिर भी भाई राइड नहीं बज रही। 5:30 का टाइम हो रहा है, मुझे छुट्टी का टाइम हो गया, बजना तो चाहिए। तो भाई टाइम हो रहा है अभी 5:25। और भाई यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ सीधा घर की तरफ। रास्ते में कोई राइड बजेगी घर की तो ठीक है, वैसे तो मेरा घर यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे है।
तो अब काम की बात कर लूँ भाई आज के दिन की, तो भाई काम मेरा हो गया है टोटल आज के दिन का भाई 400 रुपये तो है भाई ऊबर पे, एक ही राइड की थी उस पर 400 रुपये, और एक भाई पोर्टर किया था 362 रुपये है उसके ऊपर, और रैपिडो पे 2 राइड कंप्लीट किए भाई जिसके ऊपर है 258 रुपये टोटल। तो ये सब मिला के भाई अपना टोटल हो जाता है 1021 रुपये। तो 1021 रुपये का काम हुआ भाई टोटल, जिसके अंदर गाड़ी अपनी चल गई है अभी तक 138 और 7 किलोमीटर और चलेगी, यानी कि 145 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। 145 अगर उसमें से माइनस कर दूं मैं तो कितना बचेगा, 1020 और 120 माइनस किए तो भाई बच गया उसमें से 900 में से 25 निकाले तो 875 रुपये की भाई आज की अपनी सेविंग है। और टोटल काम है 1021 रुपये का। और भाई टाइम कितना लगा, टाइम लगा भाई सुबह से मैं 11 बजे घर से निकला था और अभी टाइम हो रहा 5:30, यानी कि 5:30 और 1 साढ़े छः घंटे भाई काम किया है। 6.5 घंटे के अंदर में अपना 1021 रुपये का टोटल काम हुआ भाई। और आज के दिन के वैसे पूरे दिन का भाई देखे तो कोई ऐसा ख़राबी भाई काम हुआ नहीं, मतलब कोई बेकार कस्टमर आज भी नहीं मिला भाई। सारे कस्टमर काम ही कितना हुआ, 4 तो राइड कंप्लीट हुई है यार। एक पहली जो भाई को लेकर गया था मैं मानेसर, उसके बाद वो ऑनलाइन पेड जो ऑर्डर था। आज की डेट में भाई काम वैसे देखा जाए तो सही हुआ है। वैसे अगर किलोमीटर के हिसाब से देखूँ तो भाई काम बहुत कम हुआ है, क्योंकि 145 किलोमीटर गाड़ी चल गई और काम सिर्फ 1021 रुपये का ही हुआ है। 145 किलोमीटर गाड़ी चलती है तो मतलब कम से कम 1200 रुपये का काम होना चाहिए। अब दिक्कत क्या हुई है ना कि भाई जो राइडें मिली है ना वो थोड़ी महंगी वाली, मतलब बड़े ऑर्डर जब लगते हैं तो भाई गाड़ी एक्स्ट्रा चलती ही है। पहला जो मैंने किया था भाई, पहले ऊबर वाले में मेरी गाड़ी चल गई थी भाई करीब 50 किलोमीटर पूरी चल गई थी उसके अंदर। और जो वहाँ से पोर्टर का जो ऑर्डर उठा के लाया था उसके अंदर भी गाड़ी अपनी करीब भाई 44 किलोमीटर तो आसपास उसका ड्रॉप था और 3.5 किलोमीटर का पिकअप था। उसमें भी मिला जुला के भाई 48 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी। तो मतलब 2 ऑर्डर में ही भाई 100 किलोमीटर गाड़ी चल गई थी, जिसके अंदर अपना काम सिर्फ 750 रुपये का हुआ था। उसके बाद में भाई ये रैपिडो चलाया हूँ। रैपिडो में भाई यानी कि 40 किलोमीटर गाड़ी रैपिडो में चल गई, 40 किलोमीटर में अपने पैसे बने 258 रुपये।